अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिरा ग़िज़ाइयत आयशा रज़ाक। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो रोज़ाना हमारी प्लेट में होता है। तो मैं बात कर रही हूँ चिकन की, लेकिन फार्म चिकन की यहाँ पर बात करूँगी। क्या आपको पता है जो ब्रायलर चिकन आप खा रहे हैं उसमें हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स की कितनी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जो आपकी और आपके बच्चों की हेल्थ को कितना साइलेंटली डैमेज कर रही है। तो चलिए फैक्ट्स की रोशनी में इस पर बात करते हैं। रिसर्चर्स ने तो इस बात को भी प्रूव किया है कि जो चिकन होता है, जो ब्रायलर चिकन होता है, उसमें बैंड एंटीबायोटिक्स को भी देखा गया है जो कि इंसानी सेहत के लिए काफ़ी डेंजरस हैं। और ब्रायलर चिकन और फार्म चिकन वो चिकन होती है जो फार्म्स में कमर्शियल पर्पसेस के लिए तैयार की जाती है। अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो ये चिकन जो है एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल के खिलाफ 40 दिन में ही तैयार कर ली जाती है। 40 दिन में इसकी प्रोडक्शन हो जाती है और ये मार्केट में बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगर इसको हम पास से कंपेयर करें तो 90s 50s में चिकन को अपना नेचुरल वेट तक पहुंचने में 3 से 4 महीने लग जाते थे, लेकिन आज वही चिकन 5 से 6 हफ्तों में रेडी हो जाता है कमर्शियलाइज होने के लिए। तो इसकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या रीजंस हैं कि ये चिकन इतनी जल्दी ग्रो हो जाता है? जब हम नेचर की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको छेड़ते हैं तो उसके जो डेंजरस चीज़ें होती हैं, जो नताइज होते हैं, वो भी हमें फेस करना ही पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिकन इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो करती है? तो इसका जवाब है इसकी अननेचुरल फीड। ब्रायलर चिकन को क्या दिया जाता है उसकी फीड में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और सोया प्रोवाइड किए जाते हैं। एनिमल बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभार तो इवन केमिकल लेफ्ट ओवर्स भी इंडस्ट्रीज से इनकी फीड में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे होता क्या, इनकी ग्रोथ तो बूस्ट हो ही जाती है, लेकिन इंसानी हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। ब्रायलर चिकन फार्मिंग में रूटीनली एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जो सिर्फ इनको बचाने के लिए दी जाती हैं बल्कि इनको ग्रो करवाने के लिए भी दी जाती हैं। ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इंसानों के लिए लास्ट काफ़ी अरसे से बैन हो चुकी हैं। काफ़ी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो ह्यूमंस के लिए बैंड हैं या ह्यूमंस को काफ़ी स्वेयर डेंजरस डिजीज़ के लिए दी जाती हैं। अगर मैं इन कॉमन एंटीबायोटिक्स की बात करूँ जो कॉमनली फार्मिंग में यूज़ होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोलिस्टन नामी एक एंटीबायोटिक यूज़ होती है। ये एक एंटीबायोटिक है जो नॉर्मली यूरोप और काफ़ी एशियन कंट्रीज़ में बैन हो चुकी है, लेकिन पोल्ट्री में अब भी ये यूज़ हो रही है। इसके अलावा एंड्रोफ्लेक्सन, कैप्रोफ्लेक्सन नामी एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मली इंसानों में टीबी और नमूनिया के मरीजों को दी जाती हैं, लेकिन चिकन में इसकी ओवर यूज़ जो है उसने इंसानों में इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ना सिर्फ इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं बल्कि इंसानों को जो है बहुत सारे मसाइल की तरफ ले जाते हैं। तो जब हर दफ़ा आप चिकन खाते हैं तो आप एक इनविजिबल एंटीबायोटिक्स डोज भी साथ खा रहे होते हैं, जिसके फर्दर जाकर आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़ते हैं। फार्म चिकन के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस जाते हैं जो हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। अब उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चियों का जल्दी बालिग हो जाना, ये भी इस ओवर यूज़ ऑफ चिकन की वजह से है। पीसीओएस का रिस्क बढ़ता है इसके इस्तेमाल से, बेऔलादी, एक्नी, मुंह पर ज़्यादा बाल होना, मूड स्विंग्स, ये सारे बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं इस चिकन के इस्तेमाल के। और कुछ लोगों में तो वज़न बढ़ जाता है, हार्मोनल बेली फैट हो जाता है इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से। साइड इफ़ेक्ट्स की बात होगी, मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो रिसर्च के मुताबिक फार्म चिकन का जो एक्सेसिव यूज़ है वो कोलन कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है। आपकी जो गट लाइनिंग है उसको डैमेज करता है। लीकी गट सिंड्रोम्स लाइक आईबीएस और फूड इंटॉलरेंसेस का सबब भी बन सकता है। एंटीबायोटिक रेजिड्यूज और केमिकल टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट होकर लॉन्ग टर्म इलनेसेस की रीज़न भी बनते हैं। तो इसलिए ट्राई करेंगे फार्म चिकन जो है इसको कम से कम इस्तेमाल करें। फार्म चिकन फार्मिंग सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल एथिकल के लिए भी हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? अब इसमें अमोनिया गैस, वेस्ट, वाटर पोल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस फार्मिंग की वजह से हो रही होती हैं। एनिमल्स को इस तरह की सफरिंग में पाला जाना ये भी वर्थ इट नहीं है। क्या ये वर्थ है? नहीं है। क्या सिर्फ एक चीप प्रोटीन सोर्स के लिए हम अपने इन्वायरमेंट और इंसानियत को इग्नोर कर रहे हैं? तो ये बात कहीं से भी ठीक नहीं है। चाहे आप चिकन को किसी फॉर्म में ले रहे हैं, वो कढ़ाई हो, ग्रिल्ड फॉर्म में हो, नगेट्स फॉर्म में हो, जो मीट ही कंटेमिनेटेड है तो उसके कुकिंग मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई फ़ायदा उससे नहीं हो रहा। हीट से बैक्टीरिया तो मर सकते हैं लेकिन उसमें मौजूद जो केमिकल रेजिड्यूज़ हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो तो ख़त्म नहीं होंगे। आपकी हेल्थ पर वो जितना नेगेटिव असर देंगे
वो देंगे ही देंगे। वो बिफोर कुकिंग जितना डेंजरस थे उतना आफ्टर कुकिंग भी डेंजरस ही हैं आपके लिए। तो क्या चिकन छोड़ दें? ज़रूरी नहीं आप चिकन को छोड़ें। आप हेल्दी चिकन ले सकते हैं, उसके सेफ सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। देसी मुर्गी अगर आपको अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप अंडे ले सकते हैं, एक सेफ प्रोटीन सोर्स हैं। फ़िश ले सकते हैं, आप दालें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव्स हैं। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता कि आप कहें कि मुझे चिकन पसंद है तो मैंने चिकन ही खाना है। आप अदर अल्टरनेटिव्स प्रोटीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सेहत रोज़ाना की कैलोरी से नहीं बल्कि हमारी रोज़ाना की चॉइसेस से बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि दूसरों की मदद करना और दूसरों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी सदका ही जारिया है। तो इस सदका को ज़रूर दें, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।